सिया राम मैं सब जग जानी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, मैं सुंदरकांड का जो सुंदरकांड के संदर्भ में आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने सीता जी और हनुमान जी के बीच जो मार्मिक वार्तालाप हुआ था उसका वर्णन किया था। आज मैं आपको उससे आगे का संदर्भ बताऊंगा। जब माता सीता जी से हनुमान जी को फल खाने की आज्ञा मिल गई तो उन्होंने वहाँ जाकर मीठे मीठे फल खाने शुरू किए, साथ ही साथ पेड़ों को उखाड़ना भी शुरू कर दिया। और जब ये क्रिया कर रहे थे तो वहाँ जो सैनिक थे वो सामान्य सैनिक थे। उन्होंने उनसे कहा भी फल तो तुम खा रहे हो, पेड़ क्यों उखाड़ रहे हो? उन्होंने कहा ये फल यहाँ के दुष्ट लोगों को खाने के लिए नहीं होने चाहिए, ये तो अच्छे लोगों के लिए मीठे फल होने चाहिए, इसलिए मैं उखाड़ रहा हूँ। तो उन्हें मना करा, लेकिन वो नहीं माने तो उनको भगा, कुछ को मार दिया और कुछ को हनुमान जी ने के डर के मारे भाग गए। और उन्होंने रावण के दरबार में पुकार लगाई कि महाराज, अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है जो फल खा रहा है, पेड़ों को तोड़ रहा है। तो हनुमान जी ने अपनी सेना के भट उनसे निपटने के लिए भेजा। तो जब भट वहाँ पहुँचे तो हनुमान जी ने उनके ऊपर ही एक पेड़ से वार करके उन्हें भी मार दिया। जो बचे खुचे थे वो फिर रावण के दरबार में पहुँचे। उन्होंने कहा वो ऐसा वैसा बंदर नहीं है, वो कोई विशेष बंदर है, इसलिए आप सेना भेजिए। तो रावण ने उस समय महाभट फिर भेजे, भट फिर महाभट, पहले सामान्य फिर भट फिर महाभट भेजे। उनके पास कुछ हथियार भी थे लेकिन सामान्य अधिकार थे। वो पहुँचे तो उनके साथ भी हनुमान जी ने वैसा ही व्यवहार किया। उनमें से अधिकांश मर गए, जो डरे हुए थे वो वहाँ भाग के फिर रावण के दरबार में पहुँचे। तो उन्होंने फिर वही कहा, वो कोई जो बानर है वो सामान्य बानर नहीं, वो कोई विशेष बानर है, बहुत शक्तिशाली है। तो रावण ने अपने बलशाली पुत्र अक्षय को सेना के सब महाभटों के साथ भट महाभट और अब उनसे भी बड़े शक्तिशाली और हथियारों से युक्त सेना के साथ अक्षय कुमार को भेजा। जैसे ही अक्षय कुमार हनुमान जी के सामने उपस्थित आए, वहाँ हनुमान जी ने एक विशाल पेड़ को उखाड़ा और उसको रथ सहित वहीं ढेर कर दिया और कुछ सेना भी मारी गई, पेड़ के नीचे दब गई। जो बचे खुचे थे फिर वो रावण के दरबार में पहुँचे। तो रावण ने अपने बड़े लड़के मेघनाथ को बुलाया और उससे कहा कि पहले, क्योंकि सैनिकों ने पहले ही कह दिया था कोई वो साधारण बानर नहीं है, वो मरकट है, वो मरकट बंदर है। इसलिए उन्होंने मेघनाथ को बुलाया और उससे कहा जाओ तुम उससे निपट के आओ, लेकिन उसको मारना मत, उसको बांध के ले आना, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए वो बंदर कहाँ से आया है, किसका बंदर है वो। तो वो अपनी पूरी सेना के साथ, जिसमें बड़े बड़े मिसाइल भी थे, हर प्रकार के हथियार थे, और वो कौन से भट थे, वो बहुत ही शक्तिशाली लोग थे। और उन वीरों को भेज दिया, दारुण भटों को भेजा। और जब वहाँ पहुँचे तो हनुमान जी ने वही काम किया, पेड़ उखाड़ करके मेघनाथ के रथ पर मारा। लेकिन मेघनाथ को पहले ही पता था कि
वो ऐसा करेंगे, तो वो उस रथ से कूद गया और रथ तहस नहस हो गया और ऊपर चला गया। जब नीचे बंदरों की पिटाई होने लगी तो वो नीचे आया, तो हनुमान जी ने उनके बीच में एक थोड़ा सा मल्लयुद्ध हुआ। हनुमान जी ने एक मुट्टिका का प्रहार किया और वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया। फिर वो सोचने लगा कुछ और किया जाए, कुछ छल कपट किया जाए, तब भी उसे कहीं सफलता नहीं मिली। तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का विचार बनाया। जब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र शस्त्र के प्रयोग की बात समझ आई तो उन्होंने कहा, भाई अब तो मुझे इसके इसके सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का अपमान करना बहुत कठिन काम था। तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उससे हनुमान जी बंध गए और बंध गए। तो फिर उनको रावण के दरबार में ले जाया गया। जहाँ रावण के दरबार में जब जाने लगे तो हनुमान जी बिल्कुल सामान्य व्यक्ति कहते नहीं, बिल्कुल निडर निर्भीक होकर ऊंचा सिर करके जा रहे थे। सब देवता और सारे यक्ष वहाँ उससे हाथ जोड़े खड़े थे उसके दरबार में, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल निडर और निर्भीक होकर जा रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा रावण तो दरबार में ऊंचे आसन पर बैठा है, हनुमान जी के लिए कोई आसन का प्रयोग नहीं था। तो उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाई और बांध करके उस पर ऊपर बैठ गए। तो उन्होंने पूछा, बड़े उसको हे दृष्टि से पूछा, तो किसका बंदर है भाई? तब उन्होंने बताया कि मैं प्रभु श्री राम जी का बंदर हूँ, जो सारे संसार के स्वामी हैं। अभी आपने ये सारी सेना की विधियाँ देखी, गतिविधियाँ सुनी और देखी कि रावण के दरबार में किस तरह से सैन्य चक्रव्यूह की व्यवस्था की गई थी, कितना चक्रव्यूह था, कितने प्रकार के सैनिक थे और किस तरह वो राज्य करता था। तो उसका मैंने सारा आपको राज्य के सेना संगठन और चक्रव्यूह का विवरण आपको बताया है। आगे मैं आपको अगले वीडियो में इस कथा को आगे बताऊंगा। धन्यवाद।